ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द एरीज, पहले हम क्योंकि लव लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है, ऑल्दो एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई स्टिल वरिड है कि ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। एक तो सिचुएशन ये है, ओके, कि मतलब ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन डीप डाउन देयर इज अ स्ट्रेस कि कहीं कुछ ये हो गया, कहीं कुछ वो हो गया, एक तो ये है। और मे बी यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड आउट कि कब ऐसा होगा, कब चीज़ें सब ठीक होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बिकॉज बैक एंड फोर्थ मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेस्ड एनर्जी ऑफ कोर्स बनी हुई है। नाउ आपकी साइड से अगर देखिए स्पेशली, तो आपकी साइड से मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप अपने इमोशंस को, खुद को, अपनी लाइफ को, इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं, आपको समझ नहीं आता वेयर टू गो, कि किस और जाएं, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा या कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू पीपल, कि आप ऐसा सोच रहे हो फॉर ऑल द एरीज। मतलब आपकी साइड से ये हो सकता है। तो हो सकता है आप होपलेस हो जाते हो, या आप गिव अप कर देते हो, या आप इस लूप में से बाहर निकलना चाहते हो, आप थक चुके हो इस चीज़ को हैंडल कर करके, अपने इमोशंस को हैंडल कर करके। ये भी चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो लाइक हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ हो सकता है काफ़ी अट्रैक्टेड हो, आप भी इनकी तरफ हो। और मुझे लगता है कि ये अब इस रिलेशनशिप में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, दे वांट टू मीट यू, टॉक टू यू, या कोई स्टेप लेना चाहते हो। समबडी इज देयर। अब हो सकता है कोई वर्क प्लेस पे हो, या कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपकी तरफ हुक्ड ऑन है, कोई आपको देख रहा है और आपको रीच आउट करना चाहता है, आपको अपना प्यार दिखाना चाहता है। नॉस्टैल्जिया, आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया उसको याद कर रहे हो। ओके, इवन ये भी दिखाई दे रहा है विद द सिक्स ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कोई आपको ऑफर करना चाहता हो देयर लव, ठीक है, कि आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, एंड दे आर काइंड ऑफ मिसिंग यू। सो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है अगेन वंडरफुल। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपको बहुत प्यार करते हैं एरीज। इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ कप्स। इट इज अबाउट लव। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक समान प्यार हो। जितना वो कर रहे हैं उतना आप भी करें। इट इज ऑल्सो अबाउट रिसेप्टिविटी, है ना, ऐसा कुछ। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? कोशिश करना टू रिकनसाइल। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि विद द थ्री एनर्जी हो सकता है कि इनकी इंटेंशंस तो बहुत अच्छी हैं, बट इनका जो रीच आउट करने का तरीका है वो थोड़ा बेसिक है, कैजुअल है, या बीच में कोई और है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट इनकी सिचुएशन ये है कि ये आपको मतलब ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। ये इनका नेक्स्ट मूव हो सकता है कि पैचअप करना या कोशिश करना। सो व्हाट्स द आउटकम? ओके, तो यहाँ पर कोई मान नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इमोशंस है, सब कुछ है, बातचीत हो रही है, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि कोई मान नहीं रहा है, कोई हामी नहीं भर रहा है, कोई अग्री नहीं कर रहा है कि नहीं ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होगा तो ही आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। दैट्स द सिचुएशन। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज जो कि रिलेशनशिप में है। अदरवाइज देयर इज लव। और मुझे लगता है कि ठीक है, हो सकता है आने वाले। ओके, सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे कोई और पर्सन भी हो सकता है इन्वॉल्व, या आपको शक है, या कुछ ऐसा चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। या कोई अपना हक मांग रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए आई थिंक कुछ ऑन ऑफ हो सकता है कि यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। कोई नई शुरुआत हो सकती है, लाइक अ मैसेज और अ कॉल, या आपको कोई
रीच आउट कर रहा हो, कोई हिंट दे रहा हो, या आप या आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाटएवर इट इज़, आई सी अ न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप, जैसे आप पहले कंसिडर नहीं कर रहे थे ऐसा कोई रिलेशनशिप, पर अब आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। तो आपकी कहीं बातचीत हो सकती है या एक नई शुरुआत हो सकती है, और हो सकता है ये कुछ लॉन्ग टर्म हो। चलिए अब आपके करियर के बारे में बात करेंगे फॉर ऑल एरीज, की करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। तो करियर वाइज मुझे लग रहा है आप काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठा रहे हैं जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। वी सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हियर। मुझे लग रहा है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। यू आर डूइंग वंडरफुल। और मुझे लग रहा है कि आपके, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस आपसे खुश होने वाले हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको हेल्प मिल सकती है, डिवाइन हेल्प जिसे कहेंगे। एंड पीपल हु आर अबव यू, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ आपके बॉस हैं, कुछ भी हैं, सो दे विल बी काइंड ऑफ हैप्पी विद यू, कि जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं एट वर्क प्लेस, या अगर खुद का भी कुछ कर रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग गुड। वाओ, दिस इज सीम्स टू बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाई दे रही है। आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, या आपको कुछ ऐसी ऑफर्स मिल सकती हैं। आई सी अ डिवाइन हेल्प हियर। अब वो किस वे में हो, ये भगवान जानते हैं, बट रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। अगर खुद का काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो आई जस्ट वांट टू सी फ्यू कार्ड्स, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो एज आई सेड कि कुछ लॉन्ग टर्म, मतलब आपको अभी जो आप स्टेप्स ले रहे हैं वो आगे चल के काफी फायदेमंद हो सकते हैं। स्टेबल फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ रहा है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए और खुद पे वर्क कीजिए, बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे डोर टू सक्सेस, दैट मीन्स कि इस हफ्ते हो सकता है लाइक आपकी पेशेंस जो है, जिन चीजों में भी आपने पेशेंस रखी है, दैट विल बी पेड ऑफ। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके, और दूसरा ये है कि इट इज लाइक कि इस हफ्ते अ न्यू डोर इज ओपनिंग। वो अंदरूनी तौर पे हो या बाहरी तौर पे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप महसूस कर पाएंगे दैट थिंग्स आर अलाइनिंग, और आपके लिए सक्सेस के नए दरवाजे खुल रहे हैं। नेम, फेम, सक्सेस, पॉजिटिविटी, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, वेल्थ, बेटर फाइनेंसेस, बेटर स्लीप, बेटर एवरीथिंग बेटर, क्योंकि आप खुद को टाइम दे रहे हैं। ओके, दैट विल शो। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मैं ना बाबा का मैसेज लूंगी ओके गाइडेंस के लिए, कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑल द एरीज। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। ट्रस्ट कीजिए। देखिए, पेशेंस और श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो जहां सूखा था वहां कल को फूल खिलेंगे, तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये कहना चाहते हैं, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी उनकी मंजूरी नहीं आई है। वेट, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट कीजिए। जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे उनके भी मिलेंगे, लेकिन वेट तो करना होगा, आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। ओके, तो ये आपको बाबा कहना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए ताकि आपके अंदर वो पेशेंस आए, और जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिले। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।